ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारुणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कई सारे तथ्य इससे प्रकट होते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि यदि तुम मनमाने ढंग से काम करोगे या मोहवश काम करोगे। देखिए, जब हम मनमाने ढंग से कर्म करते हैं तो हम मोहवश काम करते हैं वास्तव में, क्योंकि बाय नेचर इस श्लोक में आने वाले श्लोकों में क्लियर होगा हमें कि गीता में एक श्लोक आता है कि भगवान की जो माया है बड़ी ताकतवर है। भगवान कहते हैं कोई इसको पार नहीं कर सकता। ये जो माया है, ओनली दोज पीपल जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया को जीत सकते हैं। अदरवाइज दिस मम माया दुरत्या देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। तो इस संसार में यदि हम गुरु साधु शास्त्र की बात को फॉलो कर रहे हैं तब तो हम समझ लीजिए मन के ऊपर चले गए, क्योंकि मन कभी नहीं कहता है कि किसी को फॉलो करो, किसी को सरेंडर करो। मन कहता है हमेशा इंडिपेंडेंट रहो। क्यों सुननी है किसी को इतना अधिकार क्यों देना अपने जीवन में? ऐसा होता ही है। कुछ पूछेंगे तो मना कर दिया तो क्या होगा? मेरा तो मन है करने का, वो मना कर देंगे। तो मन का नेचुरल कार्य होता है कि वो किसी को फॉलो ना करे, वो स्वतंत्र रहे। अब ये इच्छा भी क्यों आती है हमारे अंदर? क्योंकि हम उस स्वतंत्र परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि बालक जो है, एक बच्चा अपने पिता के जैसे कुछ ट्रेट्स, कुछ शक्ल सूरत, कुछ आवाज़, कुछ समथिंग दिखा सकता है कि वो वैसा ही लगभग दिखता है, लेकिन वो पिता बन नहीं जाता है, वो बेटा ही रहता है। तो उसको समझना चाहिए इस बात को। ये तो फिर भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। भगवान के सामने तो हम पिता पुत्र का एग्जाम्पल भी सही नहीं, क्योंकि भगवान के असंख्य जीव हैं जो भगवान के अंश हैं, उनमें से हम एक हैं। तो हमारे अंदर भी वही स्वतंत्रता का भाव दिखता है, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी वास्तव में ऐसी नहीं है कि हम भगवान के उन लक्षणों को प्रदर्शन करें, है ना। जैसे कि पुराने ज़माने में क्षत्रिय लोग होते थे, उनके ज़बरदस्त शरीर होता था। अब कई बार हम लोग कहते हैं हम राजपूत हैं या हम क्षत्रिय खानदान चला रहा है, लेकिन हमारी ताकत, हमारे शरीर वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। लेकिन हम उस नाम के लिए कई बार इतने प्राउड जाते हैं और हम कहीं निकल पड़ते हैं और उसका उल्टा हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उस टाइटल को होल्ड कर पाए एनी मोर। तो उसी तरीके से हम जस्ट बिकॉज कि हम भगवान के अंश हैं, हमें वो अधिकार नहीं मिल जाते जो भगवान के हैं, क्योंकि हमारी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही लिमिटेड हैं, हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, लेकिन हमारे अंदर स्वतंत्र रहने की इच्छा है। तो मन हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी को फॉलो करना नहीं चाहता है। हाँ, इसलिए भगवान ये बता रहे हैं, इससे पिछले श्लोक में बताया कि यदि तुम अपने मन से काम करोगे तो क्या होगा? मन माने ढंग से करोगे तो मोह में पड़ जाओगे। अगर हम अपने मन से चलेंगे तो क्या होगा? ये माया शक्ति हमें हमेशा, हम माया में ही हैं। हमने बताया कि बीच में जैसे कि एक बोट जो है एक समुद्र के अंदर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, रास्ता भटक चुकी है, अचानक से कोई कैप्टन, कोई फॉग लाइट, कोई सिग्नल उसको बताता है कि इधर को चलो। दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ कृष्णा कमिंग फ्रॉम वेरियस, कई तरीके से भगवान के सिग्नल आते हैं गुरु साधु शास्त्र के रूप में, तो हमें उस समुद्र में से निकाल के ले जाते हैं। बट यदि हम नहीं सुनेंगे उसको, वो सिग्नल को, समुद्र के अंदर हम पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? मनमाने ढंग से काम करें तो क्या? मोहवश पड़ गए। कैसे? हमें लगेगा किनारा शायद उधर को है, और वहाँ जाते गए 1 दिन 2 दिन किनारा नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया। अब भगवान इसको फर्दर बता रहे हैं कि बात समझने का प्रयास करो अर्जुन, कि जीव कुछ नहीं है। जीव एक यंत्र में बैठा एक यात्री है और उसको घुमाया जा रहा है। जस्ट लाइक एक रोलर कोस्टर राइड के अंदर आदमी बैठ जाता है, उसके बाद और कुछ नहीं है,
वो कुछ कर नहीं सकता है, बस वो आवाज़, उसका दिल ऊपर नीचे होता रहता है जब तक वो रुक नहीं जाती 1-2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर। उस तरीके से भगवान कह रहे हैं यंत्र आरूढ़ानि माया, जीव एक यंत्र में बैठा है और उसको घुमा कौन रहा है? भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र की में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ये माया शक्ति है जो भगवान को जो हम जीवों को घुमा रही है। जीव का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे एक रोलर कोस्टर। इट्स नॉट लाइक कार कि आप कार को कंट्रोल कर रहे हैं, इधर घूम तो इधर घूम रही है, इधर घूम रहे तो इधर घूम रही है। हमारी ज़िंदगी घूमती कहाँ है हमारे हिसाब से? आप सबको इस पे का एक्सपीरियंस होगा कि हमारी लाइफ हमारे हिसाब से घूमती कहाँ है। हम चाहते हैं इधर को घुमाना, वो घूम रही होती है इधर को। हम राइट में घुमा रहे हैं स्टेयरिंग को, घूम रही है लेफ्ट में। हम चाहते हैं मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, लेकिन हो रहा होता है कुछ और। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नहीं घुमा रहे अपनी लाइफ को। हमारी लाइफ को कौन घुमा रहा है? यंत्र आरूढ़ानि माया, ये भगवान माया, ये जो माया शक्ति है, ये भौतिक शक्ति, ये इसको चला रही है वास्तव में। और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मम माया दुरत्या है। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ थोड़ी है कि आप कंट्रोल कर लोगे इसको। लेकिन अगर कोई जीव भगवान की शरण में आता है तो वो इसके ऊपर जा सकता है। जैसे हमने बोला, यदि वो सिग्नल को सुने, जो हमने सुना, जो समुद्र में उसको सिग्नल मिल रहा है इधर को है किनारा, इधर को आइए। और इसके लिए भगवान इससे पहली लाइन में बोल रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हैं और वहां से वो सिग्नल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सिग्नल नहीं दे रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम समझते हैं सारे जीवों के हृदयेषु अर्जुन तिष्ठ, सारे जीवों के हृदय में बैठे। जितने भी संसार में जीव हैं उन सब के अंदर परमात्मा है। अब ये नहीं कह सकते कि मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा है। सबके साथ वो चलते हैं और उसकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि जीव जंतु जो 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियाँ हैं, उसमें जीव जंतु एक योनि से दूसरी योनि में जाता है। क्या उसको मालूम है कि उसको कौन सी योनि में जाना है? मरने के बाद कैन वी कंट्रोल आवर नेक्स्ट लाइफ? नो। कौन करता है? ये भगवान है जिसने सबका डाटा रखा हुआ है कि अच्छा ये मच्छर था, अब इसका मक्खी बनने का समय आ गया। ये मक्खी था, अब इसका चिड़िया बनने का समय आ गया। ये चिड़िया थी, अब इसका बिल्ली बनने का समय आ गया। बिल्ली से अब हिरण बनने का समय आ गया। हिरण से हाथी, यहाँ से गाय, फिर इंसान। ये रिकॉर्ड कौन रख रहा है सबका? असंख्य जीव हैं संसार में। आप जानते ही हैं, हम सांस ले रहे हैं तो कितने जीव अंदर जा रहे हैं। उन असंख्य जीवों का डाटा किसके पास है? क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में बैठे हैं, सबका डाटा लिए। तो वो गाइड कर रहे हैं कैसे जीव की अपलिफ्टमेंट हो। किसी तरह से जीवात्मा को मनुष्य योनि तक लेके जाते हैं और मनुष्य होने के बाद अब उसके पास चांस है कि इस सिस्टम से निकल जाए बाहर, यदि वो भगवान की बात सुने तो, यदि वो इस सिग्नल को सुने तो। लेकिन अक्सर जैसे हमने बताया, हमारी समस्या क्या है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र रहने के कारण हम उस सिग्नल को सुनते नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते हैं हम, क्योंकि परतंत्र नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि हमने बचपन से ही सुना है स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये स्वाधीनता किसको कहते हैं? ये स्वाधीनता तो शरीर से मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? किसी पॉलिटिकल चीज़ से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत चीज़ों से बंधे हुए हैं, शरीर से, प्रकृति के नियमों से, अपने मन बुद्धि अहंकार से। तो सही स्वतंत्रता क्या हम समझते नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी की अगर मैं मनमाने ढंग से जी रहा हूँ तो मैं स्वतंत्र हो गया। अब मैं कॉलेज में आ गया, अब मेरे ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शन चली गई, यूनिफॉर्म पहनो, ये पहनो। थोड़े दिन में समझ में आता है यार स्कूल के दिन अच्छे थे। फिर थोड़े दिनों बाद कॉलेज की पढ़ाई से, यार पढ़ाई, अटेंडेंस की प्रॉब्लम, अटेंडेंस की मार्क पूरी करनी है, ये करना है, मुसीबत है। अब मैं जॉब में आ गया, नो सच थिंग, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पढ़ाई करनी है, पेपर है। वहाँ पे आ जाता है, फिर वहाँ टारगेट्स हैं। क्या किया आपने? परफॉर्मेंस रिव्यू है, आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू में बताया जाता है यू आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन। दिल टूट जाता है। मीटिंग के क्या मतलब, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो आदमी को लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो स्वतंत्र होता जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फंसता चला जा रहा है वास्तव में। और ये सब वो क्यों ऐसा उसके साथ होता है? क्योंकि वो फॉलो नहीं करना चाहता है भगवान को, भगवान की बात को सुनना नहीं चाहता है। जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, वो अपने मन ही तन से कार्य करना चाहता है। उसको ये अच्छा लग रहा है, उसको ये फीलिंग लाइक दिस, अपना ही कुछ सिद्धांत बनाने लगता है, अपना ही कुछ सिद्धांत है। वो शो करना चाहता है कि आई एम ऑल्सो समथिंग। देखिए जी, मैंने कितना बड़ा नया विचार निकाला। आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुड, बट ध्यान से सुनिए, सेलिब्रेशन के बाद मैं एक को नई बात बताता हूँ।
ये आपने ये सफाई भी करनी है, ये करनी है, ये आप नहीं कर रहे हो। हाँ मतलब समथिंग समथिंग जी वांट्स टू से कि आई हैव डन समथिंग, आई हैव क्रिएटेड समथिंग, मैंने कोई नया आइडिया बताया है, मैंने कोई नई चीज़ बताई है जो आप लोग सुन नहीं रहे हो, आप लोग इग्नोर कर रहे हो। जीवात्मा अपने आप ना लोहा प्रूव करना चाहता है, अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हम कभी भी किसी डिबेट्स में, डिस्कशन में ईजिली मानते नहीं है जब तक हम अपना पॉइंट ना रख दें या कुछ ऐसा ना रख दें जिससे पता चले कि मैं आई एग्जिस्ट। मेरी बात सुनिए, मैं कुछ काम की बात बताने वाला हूँ यहाँ पर, चाहे वो काम की बात हो या ना हो। वी वांट टू प्रूव आवर सेल्स, इसलिए हम कुछ ना कुछ इन चक्करों में सुनते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं अर्जुन ध्यान से सुनिए, मैं सबके हृदय में हूँ। भौतिक शक्ति से निर्मित ये जो यंत्र है, ये यंत्र को बता रहे हैं क्या है। यंत्र प्रभुपाद ही बता रहे हैं यंत्र क्या है। यंत्र क्या है? ये शरीर। ये शरीर जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट जो कि बदलता रहता है। ये हमारा जो हम जिस पे हम इस वक्त सवार हैं, देह है जिसके अंदर हम बैठे हैं, आत्मा बैठी है, ये वास्तव में एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किसी पर्पज़ के लिए होता है। यंत्र बोला ना भगवान ने यहाँ पर, यंत्र का एक पर्पज़ होता है। हाँ, कुछ प्लायर है या स्क्रू ड्राइवर है, समथिंग, उसका कोई पर्पज़ है। उसी तरह से इस यंत्र का कोई पर्पज़ है। समय के अनुसार आदमी यंत्र बदलता भी है, कहीं पर प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लगाता है, कहीं माइनस वाला लगाता है। यंत्र की ज़रूरत समय के अनुसार पड़ती है। उस यंत्र से अटैच नहीं हो जाता है, नहीं मेरा तो यही यंत्र है, मैं तो इसी को लगाऊंगा। नहीं, वह छेद इतना नहीं है, कैसे लगाओगे इसको आप? तो उसी तरह से हमें शरीर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जबकि शरीर ये जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, एक पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है कि इसमें बैठ के भगवान के धाम में जाना था। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो सारे संसार में भ्रमण कर रहा है। ब्राह्मयन सर्वभूतानी, यंत्र बराबर में भ्रमण कर रहा है, वो घूम रहा है इधर से उधर, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, या शरीर परिवर्तन करके बदल रहा है, लोक बदल रहा है, देश बदल रहा है। वो अपने गंतव्य पे नहीं जा रहा है। इट्स लाइक मिस डायरेक्टेड, एक ऐसी गाड़ी जिसको मैप खराब हो गया है, जिसका नेविगेशन खराब हो गया है, उसको पता नहीं है जाना कहाँ है, कभी इधर घुस रही है, कभी राइट में ले रही है, कभी लेफ्ट में ले रही है, इस तरह से भ्रमण कर, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पा रही है। क्योंकि उसको कोई मिल रहे हैं रास्ते में, कोई गुरुजी मिले, उसने कहा देखो यहाँ से सीधा जाना, यहाँ से ऐसा करना, यहाँ से ये करना। सीधा जाते जाते नहीं, मुझे लगा शायद ये ना राइट में है, वो पता नहीं क्या कह रहे थे, तो सीधा कह रहे थे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही उनकी बात। यू डोंट वांट टू फॉलो। तो इस प्रकार से हम रास्ता भटक जाते हैं। और चाहे कितने भी तेज चले। उसके बाद प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो तेज रफ्तार है और धीरी रफ्तार है, ये भी यंत्र के ऊपर डिपेंड करती है। एक ड्राइवर सेम है लेकिन गाड़ियाँ अलग अलग हैं। एक हाई स्पीड गाड़ी है, एक लो स्पीड गाड़ी है। ड्राइवर सेम है तो कभी वो तेज़ भागेगी, कभी स्लो भागेगी। इट डज़ नॉट मैटर कि हम स्लो जा रहे हैं कि तेज़ जा रहे हैं, वट मैटर्स कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप 20-30 की स्पीड से भी सही डायरेक्शन में जाओगे तो कम से कम पहुंच जाओगे, और आप 200 की स्पीड से भी गलत डायरेक्शन में जाओगे तो नो एडवांटेज। यही हो रहा है संसार में, हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं। वी डोंट हैव टाइम फॉर कृष्णा, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, बट वो कहीं हमें ले के नहीं पहुंच रहा है। अल्टीमेटली हम भ्रमण कर रहे हैं संसार का, बार बार पैदा हो रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं इससे आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी माया के कारण ऐसा हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये ऑप्ट किया है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम मनमौजी तरीके से चलेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा, जो मेरे मन को भाएगा, मैं उसको लूँगा। आज मुझे ये भा रहा है, आज कल मुझे वो भा रहा है, परसों मुझे वो भा रहा है। इस प्रकार से ये भी भ्रमण है। हम आज कह रहे हैं ये मेरे गुरुजी हैं, कल मैं कह रहे हैं ये मेरे गुरुजी हैं, परसों कह रहे हैं ये मेरे गुरुजी हैं। ये भी एक प्रकार का भ्रमण हो रहा है। ये भी हम माया द्वारा मोहित किए जा रहे हैं, क्योंकि हम किस तरफ जा नहीं रहे ना। उस गुरुजी ने कहा इनका भजन करो, उस गुरुजी ने कहा इनका भजन, उनको ये वाला मंत्र को, उसने कहा ये वाला मंत्र को, उसने कहा वहाँ जाओ, नहीं इनकी ये वाली बात अच्छी लग रही है, इनकी ये वाली बात अच्छी लग रही है, यहाँ पर डिवोटी संग बड़ा अच्छा है, यहाँ पर ये गुरुजी बोलते बड़ा अच्छा है, गुरुजी इनका पर्सनैलिटी बड़ी दिव्य लगती है। समथिंग, सबका कुछ कुछ अच्छा लगता है ना। जैसे किसी को गणेश की मासूमियत पसंद लगती है, शिव जी की तपस्या पसंद लगती है, कृष्ण की चंचलता पसंद लगती है, राम का चरित्र पसंद आता है। तो इसलिए हर कोई है, सारे देवता ही भगवान हैं, ऐसा लोग कहने लगते हैं। तो वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार माया ने इतना खतरनाक जाल बिला रखा है कि हम हर व्यक्ति भ्रमण ही करता रहेगा यहाँ पर, जब तक वो एक गाइड, एक कैप्टन की बात नहीं सुनता है, और वो उसको भवसागर से निकाल सकता है। और वो कैप्टन देने का काम भी हृदय में बैठे कृष्ण करते हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो सिग्नल देते हैं, वो सिम्ट बताते हैं, गो टू अ सेल्फलाइज पर्सन, गो टू एक्सेप्ट। आप जाइए गुरु के पास जाइए, उनको एक्सेप्ट, उनको शरणागति कीजिए, उनसे प्रश्न पूछिए, एंड वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन प्रदान करेंगे।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।